हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये रुद्र गर्जना और ये विशाल जुलूस, ये जालोर का जुलूस है। राजस्थान का जालोर जिला मुख्यालय पर सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा स्थान, जहां पर ये पीर श्री शांतिनाथ जी महाराज जो ब्रह्मलीन हुए हैं, उनका तृतीय भंडारा महोत्सव एवं महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और ये झांकी के द्वारा 30/11/2022 से इसकी शुरुआत हुई। झांकी के अंदर एक से एक शानदार दृश्य देखने को मिले। विशाल शोभा यात्रा में अनेक प्रकार की झांकियाँ थी, जिसमें ये शिव की झांकी सबसे आकर्षण का केंद्र रही लोगों के। आप देख रहे हैं शोभा यात्रा के द्वारा ऐसा भक्तिमय वातावरण बन गया है जो आपको देखते ही बनता है। अब भी श्री मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ। ये कार्यक्रम 5 तारीख तक चलेगा और 5 तारीख को अर्थात परसों फलय चौंदड़ी के बाद में इस विधि विधान के साथ में इसका समापन किया जाएगा। महारुद्र यज्ञ आरंभ हो चुका है और प्रतिदिन वहां पर लोगों का आना जारी है। आप देख रहे हैं लोग अब भी सीढ़ियों से चढ़ते हुए श्री मंदिर जा रहे हैं और इस प्रकार का ये आप देख रहे हैं, ये टेंट लगाए गए। ये दूर से फोटो लिया है, ये शानदार दृश्य आप देख रहे हैं। ये सभी टेंट लगे हुए हैं जहाँ पर महारुद्र यज्ञ हो रहा है, महाप्रसादी का आयोजन किया जा रहा है। साधु संत आए हैं, वो ठहर रहे हैं सभी। और ये वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले पूछताछ कार्यालय लोगों की सुविधा के लिए है। जो रसीद कटवाना चाहे, भेंट पूजा देना चाहे, उनके लिए भी यहाँ पर सब रसीद कटवाने की व्यवस्था है। और बाहर ये स्वागत के लिए लगे हुए हैं और बहुत सारे पैम्पलेट जिसमें निर्देश दे रखे हैं। ये शठ दर्शन रमते महात्माओं का यह पंडाल है, जहाँ सभी देश भर के साधु संत आए हैं। प्रसादी के लिए दुकानें सजी हुई हैं, लोग प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद लेकर के और फिर श्रद्धापूर्वक जलंधर नाथ जी के महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रखा है, आप देख रहे हैं। पुलिस के जवान बैठे हुए हैं। यहाँ एक चिकित्सा विभाग की टीम भी लगी हुई है, निःशुल्क सेवा कर रही है कोई तबीयत खराब होने पर। और ये ठहरने के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं सबके, और संपूर्ण व्यवस्था की गई है। बहुत ही शानदार व्यवस्था है यहाँ पर, आपको देखते ही आनंद आएगा। और ये साधु संतों के ठहरने के पंडाल है, जहाँ संत महात्मा दूर दूर से देश भर से आए हुए हैं, सभी यहाँ विराजे हुए हैं और यहीं पर वो अपना ध्यान भी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और जो प्रस्थान करते हैं उनके लिए थैलियाँ सजी हुई है भेंट पूजा के लिए। श्रद्धापूर्वक उनको भेंट पूजा दे करके ससम्मान विदा किया जा रहा है। और बहुत सारे कमेटियों के द्वारा सुंदर व्यवस्था आयोजित की जा रही है और समाज वाइज टेंट लगा रखे हैं। ये देवासी समाज का टेंट है, जहां आप देख रहे हैं लोग गप्पे लगा रहे हैं, कुछ आराम फरमा रहे हैं। ये एलईडी लगी हुई है, जहां पर अंदर बैठे बैठे टेंट में पूरे वहां का गतिविधि जो लाइव दिखाई दे रही है वो है। और पंडाल में जाने का ये शानदार रास्ता आप देख रहे हैं, टेंट लगा रखा है। और फिर ये यहाँ से अलग अलग प्रत्येक समाज के लिए अलग अलग टेंट की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग भीड़ नहीं हो और आपस में प्रेम भाव से लोग मिल भी सके और शांतिपूर्वक वहाँ पर रहें। पुलिस वाले भी मुस्तैद हैं, सभी जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जलंधर नाथ जी का ये मंदिर, मुख्य मंदिर, जिसको बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है, लोग दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इतना सुंदर व्यवस्थित मंदिर सजाया हुआ है। आगे आपको महारुद्र यज्ञ और उसकी इतिहास संबंधी जानकारी बताऊँगा। महारुद्र यज्ञ क्या है और इसका क्या महत्व है, तो आप पूरे जुड़े रहें। देखें आप, इस प्रकार से लोग बैठक भी कर रहे हैं और दिन भर तक यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, साधु संतों के दर्शन कर रहे हैं। आप देखें संत महात्मा विराजमान हैं, लोग आ रहे हैं, शरणों में शीश झुका रहे हैं और ये भीड़ लगी हुई है लोगों के। साधु संतों का आने का अब भी निरंतर तांता लगा हुआ है। और ये गंगानाथ जी महाराज, पीठाधीश नाथ जी, जिनके दर्शन कर रहे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग में, जिनके सानिध्य में ये संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और रात्रि को भजन संध्या, ये कल रात को भजन संध्या का कार्यक्रम जो हुआ उसका ये है फोटो जो आप देख रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ। और ये भजन संध्या एक से एक बढ़ करके कलाकार प्रतिदिन रात्रिकालीन भजन संध्या में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और लोग बहुत ही आनंद पूर्वक भजन सुनते हैं, भाव विभोर होकर के इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाते हैं। और बहुत सारी भीड़ उमड़ पड़ती है और माताएं बहनें बहुत तन्मयता के अंदर नाचती हैं, गाते हैं, लोग आराम भी फरमा रहे हैं और भजन भी सुन रहे हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था। उसके बाद में ये जो महारुद्र यज्ञ चल रहा है, उसमें आप देखें जिन जिन यजमानों ने चढ़ावे लिए, लाभार्थियों ने, वो सब यजमान बन करके और यहाँ पर हवन कुंड में बैठे हुए हैं। और ये महारुद्र यज्ञ का आरंभ हो चुका है। ये सब प्रतिदिन इस प्रकार
का कार्यक्रम चल रहा है, जो घंटों तक मंत्रोच्चारण के साथ में वातावरण को भक्तिमय और बहुत ही पवित्र बनाया जाता है। दोस्तों, भारत में यज्ञ का बहुत महत्व है, इसलिए यज्ञिक देश भी इसको कहा गया है। सदियों से वेदों और पुराणों में हम पढ़ते आए हैं कि सदियों से आदि अनादि काल से यज्ञ किया जाता है। यज्ञ का मतलब समर्पण भाव, जो अपने प्रमुख खाद्य पदार्थ हैं उनको अग्नि के अंदर आहूत करके, और उसकी जो वायुमंडल में शुद्धता होती है, जो श्वास हम लेते हैं, वो सभी को प्राप्त हो। अर्थात यज्ञ के अंदर जन कल्याण की और देवताओं के पूजन का भाव छिपा रहता है। और अब मैं बताता हूँ महारुद्र यज्ञ का क्या महत्व है। दोस्तों, यज्ञ की पौराणिक महिमा है। प्राचीन समय से भारत में यज्ञ की विशेष प्रधानता और मान्यता रही है। प्राचीन काल से हम अनेक यज्ञों के बारे में पढ़ते हैं जहां बड़े बड़े यज्ञ आयोजित किए। जैसे मैंने बताया दोस्तों, यज्ञ में देव पूजन एवं जन कल्याण की भावना होती है। इंद्रादि देवों का पूजन तथा सत्कार यज्ञ कहा जाता है। जिससे देवताओं की पूजा की जाए उसे यज्ञ कहते हैं। पूजा किए जाने पर भगवान विष्णु और अन्य देवता प्रसन्न होते हैं, और इसीलिए यज्ञ का अपना एक महत्व होता है। शास्त्रों में यज्ञ का अर्थ ही बताया गया है, त्याग, समर्पण, शुभ एवं अपने प्रिय खाद्य पदार्थ एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है। वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धन सांस लेने का अवसर मिलता है। हवन हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे स्वास्थ्यवर्धक रोग निवारण में सहायता होती है। यज्ञ काल में उच्चारित होने वाली वेदों के मंत्रों की पुनीत शब्द ध्वनि आकाश में व्याप्त होकर लोगों के अंतःकरण को सात्विक एवं शुद्ध बनाती है। यज्ञ से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है तथा साथ ही मनुष्य को आरोग्य, विद्या, कीर्ति, पराक्रम, धन, धान्य एवं समस्त प्रकार का ऐश्वर्य उपलब्ध होता है। दोस्तों, महारुद्र यज्ञ का अपना महत्व है। कोई भी प्राणी मात्र घोर संकट में फंसने पर या ग्रह बाधा उपस्थित होने पर रुद्र होम करता है तो उससे सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। ग्रह बाधा निवारण से शांति मिलती है, और रुद्रों का मंत्र जप सकल पापों का निवारण करने वाला है। रुद्र होम समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला और सर्वत्र शांति प्रदान करने वाला होता है। अतः महारुद्र यज्ञ का बहुत ही महत्व है। महारुद्र यज्ञ के कई प्रकार है, जिसमें पहला है रुद्र यज्ञ, दूसरा है लघु रुद्र, और तीसरा है महारुद्र यज्ञ, और चौथा है अति रुद्र यज्ञ। और यहाँ पर जो आयोजित किया जा रहा है वो दोस्तों महारुद्र यज्ञ है। उस महारुद्र यज्ञ की अलग ही एक प्रकार का महत्व माना गया है। रुद्र की 11 गुणा करने पर वह लघु रुद्र कहलाता है। इसमें 121 नमस्ते पाठ होते हैं, जबकि लघु रुद्र यज्ञ को 11 गुणा करके महारुद्र यज्ञ बनता है। इसमें 1331 नमस्ते पाठ होते हैं। महारुद्र को 11 गुणा करने से अति रुद्र हो जाता है, जिसमें 14,641 नमस्ते पाठ होते हैं। रुद्र यज्ञ की आहुतियाँ, जिसके अंतर्गत रुद्र युग में 1811 आहुतियाँ होती है, लघु रुद्र युग में 19,921 आहुतियाँ होती है, और महारुद्र यज्ञ जो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है उसके अंदर 2,19,131 आहुतियाँ होती है, और अति रुद्र युग के अंदर 24,10,441 आहुतियाँ होती है। अर्थात यहाँ जो महारुद्र युग हो रहा है उसमें 2,19,131 आहुतियाँ दी जा रही है। जो आप देख रहे हैं फोटो में, यजमान बैठे हुए हैं, लगातार ये 5 दिन तक आहुतियाँ दी जाएगी, तब जाकर के पूरी होगी। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर ये बहुत ही बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है, तो हमारा सबका दायित्व बनता है हम एक बार वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएँ, और इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ का वातावरण कितना पवित्र, शुद्ध और धार्मिक होगा इतना बड़ा यज्ञ से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।